Hello friends, welcome back to Bhutech. Friends, today I am going to discuss with you the concept related to the origin of soil. This is the second part of series of geotechnical engineering. In the first part of this video, we have learned about soil mechanics and geotechnical engineering and difference among them. In the second part of this video, we are going to learn about the important concept of soil formation and their various types. I have included 35 important questions based on this topic asked in various technical and non-technical exams. So friends, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें. So friends, let us start the video. Formation of soil. Soil is formed by weathering of rocks as well as by decomposition of organic material. Friends, what is weathering? Weathering means breaking down of rock materials into smaller particles under different physical, chemical and biological activities. So friends, in this way, soil is divided in many types like boulders, cobbles, gravels, sand, silt and clays. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल क्या होता है. फ्रेंड्स, नेचर में एक सॉइल का एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम जियोलॉजिकल साइकिल्स कहते हैं. इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं जैसे वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स टूटना फूटना. जब सॉइल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से टूटती है तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं. फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन. जब ये सॉइल टूट जाती है तो ये वेरियस एजेंसी से वेरियस एजेंट्स इनको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं जैसे वाटर, विंड, एयर. नेक्स्ट पार्ट आता है डिपोजिशन. जब ये सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर किसी एक जगह पे डिपॉजिट होने लगती है तो दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन. व्हाट इज़ अपहीवल? फ्रेंड्स, जब डिपॉजिट होते होते वो पार्ट बहुत बड़ा एक ढेर बना लेता है तो हम उसे अपहीवल कहते हैं. और इसके बाद फिर ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होने लगती है. वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल. इन दिस वे दिस होल साइकिल्स इज गोइंग एंड ऑन गोइंग. ये नेचर में हमेशा चलती रहती है. सॉइल बनती है और फिर ट्रांसपोर्ट होती है, फिर डिपॉजिट होती है, फिर अपहीवल लेकर फिर से रॉक बनती है, फिर रॉक बन के फिर टूटती फूटती है और ये साइकिल जो है कंटिन्यूस चलती रहती है. दिस इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग फ्रेंड्स तीन तरह की होती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. फ्रेंड्स, समझते हैं ये कैसे होता है. दिस इज़ पेरेंट मटेरियल, आप ये कह सकते हैं दिस इज़ अ रॉक. फिजिकल वेदरिंग मीन्स जब ये रॉक विंड, रेन, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और वाटर फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है तो इसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं. और यही रॉक जब ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से छोटे पार्टिकल्स में टूटती है तो इसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं. और जब यही रॉक रूट ट्रीज़ और लाइचन मतलब कवक और शैवाल्स इनको एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं तो उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं. फ्रेंड्स जानते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल वेदरिंग. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल वेदरिंग की. नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. जो केमिकल फार्मूला आपका पेरेंट मटेरियल का होगा वही सेम केमिकल फार्मूला आपका वेदर्ड मटेरियल का होगा. नो केमिकल रिएक्शन प्लेस ड्यूरिंग फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. मोस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक मटेरियल्स आर रिटेन्ड इन वेदर्ड मटेरियल. जब केमिकल फार्मूला या केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती है. Stresses under same loading will be changed. Under same loading means load is constant. Then why the stresses are changing? Because the area of the surface area of particles are reduced. It produced coarse grained and non-cohesive soil. फिजिकल वेदरिंग की वजह से कोर्स ग्रेन्ड और नॉन कोहेसिव सॉइल का फॉर्मेशन होता है जैसे ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ chemical weathering. In this process, due to chemical reaction and reduction in their interparticle attraction, the deattaching of rock forming constituents take place. Means friends, chemical reaction की वजह से
और उनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो आपके मिनरल्स होते हैं वो डी अटैच होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट मटेरियल। लाइक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स को जब केमिकल वेदरिंग होती है, उस केमिकल वेदरिंग के तहत ये आपका क्ले मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। केमिकल वेदरिंग रिजल्टिंग इन फाइन ग्रेन्ड एंड कोहेसिव सॉइल। केमिकल वेदरिंग से आपका फाइन ग्रेन्ड और कोहेसिव सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल क्ले। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं केमिकल वेदरिंग के लिए। जैसे कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करती है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बोनिक एसिड जब रॉक से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्ले का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ रॉक कहते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में जब रॉक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मीन्स ऑक्साइड एलिमेंट्स आकर इससे रॉक से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्ले का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रेशन में जब रॉक का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्ले का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और यही वाटर के मॉलिक्यूल्स जब रॉक से रिएक्शन करते हैं तो क्ले का फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, ये बेसिक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो क्ले के फॉर्मेशन के दौरान हैपन होती हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ऑफ ओरिजिन। सेडिमेंट्री सॉइल एंड रेजिडुअल सॉइल। सेडिमेंट्री सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है। These soil particles are created at one location, transported and finally deposited at another location. For examples, you can see here the transportation agent and type of soil. अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट आपका रिवर है तो रिवर की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो सेडिमेंट्री सॉइल होता है, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल को फ्रेंड्स फर्दर डिवाइड किया गया है खादर एंड बांगर में। खादर जो होती है वो न्यू टाइप की सॉइल होती है, जो मतलब रिवर्स के द्वारा लाई गई नई मिट्टी जो होती है उसका जब डिपॉजिट होता है तो उसे हम खादर सॉइल कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टियाँ पहले से डिपॉजिट हो चुकी हैं रिवर की वजह से उन्हें हम बांगर सॉइल कहते हैं। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन एजेंट लेक्स है तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसे हम लैकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया था। जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन एजेंट सी होता है तो उस टाइप की सॉइल को हम मैरीन सॉइल कहते हैं। विंड की वजह से डिपॉजिटेड सॉइल को हम एओलियन सॉइल कहते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स, लियोस, ये हो जाता है जो यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन एजेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो हम उसे कोलोवियल सॉइल कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स डायलूस, ये एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। और जब ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट सॉइल को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल, जैसे ड्रिफ्ट टिल। ये फ्रेंड्स, ये जो आपका टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रखिएगा और हमेशा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम रेजिडुअल सॉइल के बारे में। रेजिडुअल सॉइल को सेडेंट्री सॉइल भी कहते हैं। These type of soil remains over or nearby the parent rock without getting transported. इस तरह की सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता और ये जहाँ पे बनती हैं वहीं पे मतलब ये हमेशा रहती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल और लेटराइट सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को फ्रेंड्स रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी आप क्वेश्चंस में आगे देखेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल का फॉर्मेशन जो है केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है, जो बेसाल्ट रॉक का केमिकल वेदरिंग होता है तो उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है उसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है फ्रेंड्स, इसमें मोन्ट मोलुलाइट मिनरल पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो स्वेल कर जाती है, और जब ये वाटर को रिलीज कर देती है तो ये श्रिंक करने लगती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। आइए जानते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिका बाय आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। रेड कलर ऑफ लेटराइट सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड इट पॉजेज ग्रेटर ड्राई शियर स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, ड्यू टू आयरन प्रेजेंट इन दिस सॉइल, ये सॉइल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सुटेबल नहीं होती है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट। आइए जानते हैं फ्रेंड्स सम अदर टाइप ऑफ सॉइल। फ्रेंड्स,
वर्ब्ड क्ले क्या होती है? इट कंटेन्स अल्टरनेट थिन लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। इट इज़ जनरली लाइक स्ट्रीम डिपॉजिट सॉइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें जो अल्टरनेट लेयर में सिल्ट और क्ले का डिपोजिशन होता है, और ये जनरली किस टाइप की कहाँ पे पाई जाती है? ये लेक्स वगैरह में जनरली ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इज मोरम। व्हाट इज मोरम? इट इज़ ग्रेवली सॉइल मिक्सड विथ रेड क्ले। यू कैन सी द इमेज हियर। और लोम क्या होता है फ्रेंड्स? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन इक्वल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड लोम। बेंटोनाइट का क्या होता है? It is formed by decomposed volcanic ash which contains a high percentage of montmorillonite clay minerals, due to which it exhibit high degree of shrinkage and swelling. फ्रेंड्स, जब वोल्केनिक रिएक्शन होती है तो उसमें से जो ऐश निकलती है उसके डिपोजिशन से बेंटोनाइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें मोंट मोरलिनाइट क्ले मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल लविंग होता है, इस वजह से जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल स्वेल कर जाती है, और जब वाटर को रिलीज कर देता है तो सॉइल श्रिंक करने लगती है। आप देख सकते हैं इस कलर का बेंटोनाइट सॉइल होता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द origin of soil. Gravitational forces are predominant in gravel and sand, while surface forces, chemical forces, electrical forces are predominant in clayey type of soil. Friends, what is pedology? Pedology is the study of soil and its behavior. And what is pedogenesis? The process of soil formation is called pedogenesis. Friends, आइए जानते हैं major soil founds in India. इंडिया में कौन कौन सी सॉइल और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, इतनी तरह की सॉइल पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स होती है, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल। आइए जानते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, जिस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। ये एरिया आपका एमपी में आ जाता है, ये महाराष्ट्र में आ जाता है, और ये पार्ट आपका गुजरात में आ जाता है। एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज हियर, दिल्ली, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एंड मैक्सिमम पार्ट इज फाउंड इन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। लेटेराइट सॉइल्स आर फाउंड इन केरला. This type of soil is found maximum in Kerala, Kerala, and this is part Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Assam and Meghalaya. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम सेलाइन सॉइल क्या होती है। सेलाइन सॉइल का ही दूसरा नाम एसिडिक सॉइल होता है। जब सॉइल की पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो उसे हम सेलाइन सॉइल कहते हैं। द सेलाइन सॉइल्स आर दोज विच हैव द सॉल्युबल कंटेंट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा इन एक्सेसिव अमाउंट। जब क्लोराइड कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, नाइट्रेट कंटेंट ये सॉइल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो सॉइल को सेलाइन बना देते हैं, और इस तरह की सॉइल को हम सेलाइन सॉइल कहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? पुअर वाटर क्वालिटी, बैड इरीगेशन प्रैक्टिसेस विथ सैलो वाटर टेबल्स आर द मेजर सोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन सॉइल। फ्रेंड्स, जब हमारा वाटर टेबल बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है या वाटर लॉक्ड एरिया हो जाता है तो वहाँ की सॉइल सेलाइन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वाटर की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जिसपे क्लोराइड कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, नाइट्रेट कंटेंट ये सब पाए जाते हैं, और इवापोरेशन की वजह से वाटर इवापोरेट हो जाता है और इसके साल्ट बच जाते हैं, और जिनकी एक लेयर सॉइल के ऊपर बच जाती है, जिसकी वजह से सॉइल सेलाइन हो जाती है। सेलाइन सॉइल्स आर यूजुअली फ्लॉकुलेटेड इन स्ट्रक्चर and have very good permeability. The saline soils are found mainly in the state of Gujarat. सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में भी इसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं। आइए जानते हैं एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल को स्वीट सॉइल भी कहते हैं। जब सॉइल की पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाती तो सॉइल को एल्कलाइन सॉइल कहा जाता है, और इसको स्वीट सॉइल भी बोला जाता है। Alkaline soils have excessive amount of sodium ion, calcium ion, potassium ion, magnesium ion, which causes degradation of soil structure and hence makes it less soluble than saline soil.
एल्कलाइन इरिगेशन वाटर्स, आइए जानते हैं हम इसके क्या रीज़न होते हैं, क्यों सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। एल्कलाइन इरिगेशन वाटर, जब हम इरिगेशन वाटर में एल्कलाइन की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से भी एल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। या जब हमारी सॉइल सेलाइन हो चुकी है तो उसको हम सेलिनिटी को दूर करने के लिए हम उसमें लाइमिंग की लाइम मिलाते हैं। तो जब ओवर लाइमिंग ऑफ सेलाइन सॉइल हो जाती है तो इसकी वजह से भी सॉइल जो है हमारी एल्कलाइन हो जाती है। एल्कलाइन सॉइल्स आर primarily caused by calcium carbonate rich parent material weathering in an arid environment, जैसे कि राजस्थान, मतलब कि जब कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आपके एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। जैसे आपका कैलीज लेयर में क्या होता है कि जो कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं सॉइल में वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। Alkaline soil had columnar structure and a low permeability. The alkaline soil are largely predominant in Indo-Gangetic plain like UP and बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एट्सेट्रा, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में ही पाई जाती है। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल के बेसिस पर। तो पहला क्वेश्चन है, in the sedimentary soil, the individual particles are created at one location, transported and finally, हमारा ऑप्शंस है, इसमें आपको बताना है कि मतलब सेडिमेंट्री सॉइल किस तरह की होती है। डिपॉजिट इन अंदर लोकेशन, रीडिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरियाज, डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरियाज, डिपॉजिटेड इन डिजर्ट एरियाज। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शंस होगा, in sedimentary soil the individual particles are created at one location, transported and finally deposited in another location। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, a residual soil is one which is formed in place by weathering of rocks at the location। आपको ऑप्शन बताना है, and transported to another location with little or no movement of the individual soil particles and deposited under lakes and deposited under sea। आपको बताना है कि रेजिडुअल सॉइल किस तरह की होती है, मतलब वो कहाँ पर बनती है और उसके बाद क्या होता है उसका। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि रेजिडुअल सॉइल ऐसी सॉइल्स होती है जिसका फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स रॉक्स के ऊपर ही होता है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी, विथ लिटिल और नो मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केमिकल वेदरिंग अकर्स बिकॉज ऑफ, केमिकल वेदरिंग किन की वजह से होता है, यानी कि केमिकल वेदरिंग के दौरान कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉइल्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। फ्रेंड्स, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो सॉइल होती है हमारा वो रॉक के वेदरिंग से और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। तो हमारी जो सॉइल होती है वो दोनों होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ क्ले इज गवर्न्ड बाई मास एनर्जी, सरफेस कम मास एनर्जी, सरफेस एनर्जी, फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेवल और सैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जो हमारा सरफेस फोर्स होता है, केमिकल फोर्स होता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, वो हमारे क्ले के लिए गवर्न करता है। तो इस ऑन द बेसिस हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सरफेस एनर्जी। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, लैक्स्ट्रीन सॉइल इज ए सॉइल डिपॉजिटेड इन सी, wind borne soil deposited in lake, soil formed by vegetational material। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, लैक्स्ट्रीन किस टाइप की सॉइल होती है, हमने पीछे पढ़ चुका है, लैक्स्ट्रीन सॉइल इज ए लेक डिपॉजिटेड सॉइल, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सॉइल मैकेनिक्स सबसे पहले किसने यूज किया था। फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बताएं कि कार्ल टरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स का यूज किया था और उसकी डिफिनीशन दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Cohesionless soil are formed due to oxidation of rocks, leaching action of waters on rocks, blowing of hot and cold wind, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. फ्रेंड्स कोहेशनलेस सॉइल क्या होता है हमने पहले ही बता चुके हैं कि फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल फॉर्म्ड होती है वो कोर्स ग्रेन्ड होती है और नॉन कोहेसिव सॉइल होती है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट इज कंपोज्ड ऑफ क्ले एंड सैंड, डिकेड वेजिटेबल मैटर, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी के सिंथेसिस केमिकल. फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि पीट किससे मिलकर बना होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकेड वेजिटेबल मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैलुस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय. टैलुस किस तरह की सॉइल होती है या इसका जो है आपको एजेंट बताना है कि किसकी वजह से मतलब फॉर्मेट होती है ये. तो यहाँ आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर, ग्लेशियर, विंड. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लूवियल सॉइल, और उसका ये पार्ट होता है टैलुस. अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ब्ड क्ले क्या होती है? वर्ब्ड क्ले इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, a chemical bonded soil mixture, alternate layer of silt and clay, decomposed volcanic ash deposit. मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले ये आपका लोम हो जाता है. ए केमिकल बॉन्डेड सॉइल मिक्सचर ये आपका ऑप्शन नहीं होगा. अल्टरनेट लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, हाँ ये आपका ऑप्शन होगा. डिकम्पोज वोल्केनिक आश जो आपका बेंटोनाइट होता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल इज a chemically weathered residual soil, a physically weathered residual soil, a colloidal soil and organic soil. ब्लैक कॉटन सॉइल किस तरह की सॉइल होती है फ्रेंड्स? ये आपका केमिकल वेदरिंग होता है और ये रेजिडुअल सॉइल होता है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार गेट और एसएससी में भी पूछा गया है. एवोलियन सॉइल्स आर रेजिडुअल सॉइल, विंड डिपॉजिट, ग्रेविटी डिपॉजिट, वाटर डिपॉजिट. यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, विंड डिपॉजिट. एलुवियल सॉइल इज आर विंड डिपॉजिटेड सॉइल. लोम्स आर सैंडी क्ले विथ अ लिटिल सिल्ट, सिल्टी क्ले विथ अ लिटिल सैंड, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल. लोम क्या होता है फ्रेंड्स? हमने आपको बताया है पीछे. लोम इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल प्रोपोर्शन मिक्सड विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमस इज. ह्यूमस क्या होता है? ये हाफ डिकम्पोज्ड सॉइल, फुल्ली डिकम्पोज्ड सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, ए टाइप ऑफ सॉइल. इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, हाफ डिकम्पोज्ड सॉइल. ह्यूमस इज अ हाफ डिकम्पोज्ड सॉइल. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. आपको जियोलॉजिकल साइकिल का करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो एसएससी 2017 में पूछा गया है. सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स? जियोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले वेदरिंग, फिर वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अपहीवल और उसके बाद फिर से वेदरिंग. तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, match the list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. लिस्ट वन क्या है, लिस्ट सेकंड क्या है? लिस्ट वन में आपका सॉइल डिपॉजिटेड दिया गया है, लिस्ट टू में आपका सॉइल नेम दिया गया है. फ्रेंड्स दोनों लिस्ट हम ध्यान से पढ़ लेते हैं. ग्रेविटी, लेक, ग्लेशियल, विंड, और उसके बाद लिस्ट सेकंड सॉइल नेम स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट, टेलुस, लियोस, लेकोस्ट्रेन. लेकिन फ्रेंड्स हम सबसे पहले उसको पकड़ते हैं जो हमें पता होता है. जैसे अभी हम लास्ट पिछली क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि लेक से जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसे लेकोस्ट्रीन सॉइल कहते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी का 4 हो जाएगा. तो बी का 4 हमारा बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ. तो हम अगला चलेंगे तो हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल का डिपोजिशन होता है उसको हम टैलुस सॉइल कहते हैं. तो ए का 2 हो जाएगा. तो ए का 2 किसमें है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. देखते हैं आंसर, हाँ आंसर नंबर बी. अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल विद द लिस्ट सेकेंड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. ये IAS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है.
इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस तरह की सॉइल होती है और वो किस उनके एजेंट्स कौन होते हैं। लैक्यूस्ट्रीन सॉइल, एलुवियल सॉइल, एओलियन सॉइल, मरीन सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड, ट्रांसपोर्टेशन बाय रनिंग वाटर, डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स, डिपॉजिटेड इन सी वाटर। तो फ्रेंड्स लैक्यूस्ट्रीन जो सॉइल होती है वो डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें ए का थर्ड, दो ऑप्शन में बी और सी मिल रहा है। तो अगला देखेंगे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, तो बी का टू, ये भी आपका बी, ए बी सी तीनों मिल रहा है। तो अगला देखेंगे एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो सी का वन होगा। तो सी का वन, ए का 3, बी का 2, तो ये किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रेगुर इज द अनदर नेम ऑफ विच सॉइल, रेगुर कौन सी सॉइल का दूसरा नाम है? तो आपको ये बताना है कि रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। रेगुर आपका नाम है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन विच इंडियन स्टेट्स। आपको ये बताना है ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। हमने आपको बताया था ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन मालवा डेक्कन प्लेट, मालवा डेक्कन प्लेट में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा डेक्कन प्लेट में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, जो आपका यूपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल कैन स्टोर द वाटर सो द क्रॉप्स ग्रोन ऑन इट नीड्स लेस इरिगेशन। किस तरह की सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है? रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ब्लैक कॉटन सॉइल में मोनोमोलिराइट मिनरल होता है जो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है, और फिर जब वाटर को रिलीज कर देता है तो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंड मैक्सिमम, लेटेराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेंड्स लेटेराइट सॉइल सबसे ज़्यादा मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, बुंदेलखंड, बाघेलखंड। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मालाबार कोस्ट में पाया जाता है। मालाबार कोस्ट कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? जो इंडिया का मैप जब ऐसे बनता है तो यहाँ जो आपका वेस्टर्न घाट होता है इसको मालाबार तट कहते हैं, ईस्टर्न घाट को आप कोरोमंडल तट कहते हैं। तो केरला में आपकी सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल पाई जाती है, जिसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार कोस्ट। 24th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ इनफर्टाइल ड्यू टू रिच इन आयरन। आयरन की वजह से किस टाइप की सॉइल ऐसी होती है जिसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं? तो एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। हमने आपको बताया था फ्रेंड्स लेटराइट सॉइल ऐसी होती है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और आयरन की वजह से ये इसमें एग्रीकल्चरल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच सॉइल हैज़ द मैक्सिमम फर्टिलिटी इन इंडिया। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। फ्रेंड्स यहाँ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सब में खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे गेहूँ, धान और गन्ना इन सब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ वेरी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सी सॉइल को होती है जिसकी बहुत ही कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है? सैंडी एलुवियल सॉइल, सिल्टी एलुवियल सॉइल, क्लेई एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल। इसका ऑप्शन नंबर ए, सैंडी एलुवियल सॉइल। सैंड टाइप की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज़ फाउंड मैक्सिमम इन वेस्टर्न राजस्थान सॉइल डिपॉजिट। राजस्थान की सॉइल में किस तरह का मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो हमने फ्रेंड्स हम बताए थे कि जो एरिड टाइप की सॉइल होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो सॉइल एल्कलाइन हो जाती है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका मिनरल होगा कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी।
सेलाइन सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन विच इंडियन स्टेट। सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स? हम बताए थे सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा आपका गुजरात में पाया जाता है और एल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कलाइन सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन विच इंडियन स्टेट। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा यूपी में और सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। पीएच ऑफ सॉइल फ्रेंड्स, अगर हमारा पीएच 7 से कम हो जाएगा तो हमारी सॉइल सेलाइन हो जाएगी और अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कलाइन सॉइल होगी। जो दोनों जो है क्रॉप के लिए सही नहीं होती, तो इसलिए अगर पीएच हमारा 7 के आसपास ही रहे तो क्रॉप के लिए बेटर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 6 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेजन लेस सॉइल इज सिल्ट सैंड क्ले। हम फ्रेंड्स अभी आपको हम बताए थे कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है। कोहेजन लेस सॉइल इज सिल्ट सैंड एंड क्ले। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें कोहेजन लेस सॉइल जो होती है वो आपकी सैंड हो जाती है। क्ले इज जनरली, क्ले क्ले किस टाइप की सॉइल होती है फ्रेंड्स? कोहेसिव, परमेबल, हैविंग लार्ज पार्टिकल सॉइल, और एक ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्ले इज कोहेसिव इन नेचर, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। ग्रेवल और सैंड किस टाइप की सॉइल में पाए जाते हैं? तो ये आपका एलुवियल, कोहेसिव, मैरीन, एक्सपेंसिव। तो जो ग्रेवल और सैंड ये होता है ये एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब ऐसी टाइप सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता उसे रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। तो ग्लेशियर, ग्लेशियर भी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है, विंड, विंड भी ट्रांसपोर्ट करता है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी। थर्ड 35 क्वेश्चन, this is the last question of this topic. The dash soil is transported by gravitational force is called alluvial, colluvial, lios और none of these। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोलुवियल सॉइल कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।